माँ चिड़िया अपने घर के दरवाजे में बैठी हुई अपने बेटे कुकू का इंतजार कर रही थी। वो पूरी तरह बारिश से भीग चुकी थी, लेकिन वो फिर भी बैठी थी क्योंकि अभी तक उसका बेटा घर लौटकर नहीं आया था। ना जाने कहाँ चला गया मेरा कुकू। मैंने समझाया भी था कि अगर बारिश शुरू हो जाए तो लौट कर घर आ जाना, लेकिन फिर भी कुकू अभी तक नहीं आया। तोते भैया, क्या आपने कहीं मेरे कुकू को देखा है? तोता रुकता है। नहीं, मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ रानो। जंगल के कई पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, बहुत तेज तूफान था। तोता ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया का डर और भी बढ़ जाता है। माँ जी चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। मेरे बच्चे, मैं ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकती, मेरे पंख कमज़ोर हैं। अगर आप यहाँ बैठी रही तो आप बीमार हो जाएगी। मैं अपने दोस्त कीकी से छाता लेकर आता हूँ। लेकिन ऐसी तेज़ बारिश में आप कैसे जाएंगे? मेरे दोस्त कीकी का घर थोड़ी ही दूर है, मैं अभी आता हूँ। कुकू वहाँ से उड़ता है। बूढ़ी माँ को बारिश में फंसा हुआ देखकर कुकू उसकी मदद करने का सोचता है। कीकी दरवाज़ा खोलना, मैं हूँ कुकू। कुकू का दोस्त कबूतर का बेटा कीकी दरवाज़ा खोलता है। कुकू, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ? कीकी, मैं घर जा रहा था कि एक बूढ़ी चिड़िया माँ ने मुझे आवाज़ दी। वो बहुत मुश्किल में है, वो ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकती। मुझे अपना छाता दो, मैं बूढ़ी माँ को उसके घर छोड़कर आपका छाता वापस ले जाऊँगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरा छाता ले जाएं। कीकी कुकू को अपना छाता दे देता है। कुकू अपने दोस्त कीकी से छाता लेकर वापस बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाता है। माँ जी, मेरे साथ साथ चले, अब आपके लिए उड़ना आसान होगा। ये छाता आपको भीगने से बचाएगा। बेटा, आपने बहुत कोशिश की मेरे लिए, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। कुकू छाता लेकर माँ जी के साथ साथ उड़ता है और बूढ़ी माँ जी को उसके घर तक ले जाता है। माँ जी, आप यहाँ रहती हैं? अकेली रहती हैं क्या आप? हाँ बेटा, मेरा यही घर है, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। बेटा, आप भी मेरे घर में रुक जाएं और जब बारिश रुकेगी तो वापस चले जाना। माँ जी, मेरी मम्मा बहुत परेशान होगी। बारिश में पहली बार मैं अपने घर से बाहर हूँ। कुकू बूढ़ी चिड़िया माँ को उसके घर छोड़कर वापस उड़ता है। रास्ते में कुकू को जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू, मैं कीकी से खेलने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? नहीं जग्गू दोस्त, मैं तो घर जा रहा हूँ, मम्मा परेशान होंगी। ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अगर कीकी के पास जा रहे हो तो ये छाता भी लेते जाओ, कीकी को दे देना। ये छाता मैं कीकी से लेकर गया था। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। कुकू वो छाता जग्गू को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वाह, ये छाता तो बहुत सुंदर है, बारिश से बचाएगा मुझे ये छाता। मैं जंगल की सैर करूँगा। जग्गू कौवा वो छाता लेकर जंगल घूमने निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए जग्गू कौवे को कीकी देख लेता है। जग्गू, ये छाता तो मेरा है, लाए ये छाता मुझे वापस दे दे। तुमने मुझे दिया? बताओ, जिसको दिया उससे जाकर ले लो। ये छाता मुझसे कुकू लेकर गया था, लेकिन ये छाता तुम्हारे पास कैसे आया? जिसे दिया था उससे जाकर पूछ लो। जग्गू ऐसे कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। जग्गू सीधा अपने घर जाता है और घर जाकर वो छाता अपनी मम्मा को पकड़ा देता है। मम्मा, ये छाता संभाल कर रख लें। जग्गू, ये छाता तो बहुत सुंदर है, किससे छीन कर लाए हो? छीन कर नहीं लाया, बल्कि धोखे से लाया हूँ। कहाँ चले गए थे आप बेटा? मेरी तो जान ही डरी हुई थी। मम्मा, रास्ते में मुझे बूढ़ी चिड़िया माँ जी मिल गई थी। मम्मा, मैं उन्हें उनके घर तक छोड़ने चला गया था। बेटा, मैं बहुत परेशान थी, तेज बारिश देखकर मैं डर गई थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू दरवाज़ा खोलता है। कुकू, मेरा छाता जग्गू कौवे के पास कैसे गया? मैंने मांगा तो वो भाग गया। वो आपसे खेलने जा रहा था, मुझे रास्ते में मिला तो मैंने आपका छाता भी उसे दे दिया। मैंने सोचा वो वापस दे देगा आपको। कब? वो तो भाग गया और उल्टा मुझे घूर भी रहा था। चले मेरे साथ, हम उसके घर जाते हैं। मम्मा, मैं कीकी के साथ जग्गू कौवे के घर जा रहा हूँ। बेटा, ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि इस बार फिर आप कहीं दूर निकल जाओ। कुकू और कीकी जग्गू कौवे के घर जाते हैं। आंटी, क्या जग्गू घर में है?
हाँ है, बताओ क्या काम है। आंटी, उसके पास विक्की का छाता है, वो छाता उसे वापस लेने आए हैं। कौन सा छाता? चलो जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, अगर मेरे जग्गू ने सुन लिया तो बहुत मारेगा तुम दोनों को। आंटी, हम सच बोल रहे हैं। जग्गू कौवा भी अंदर से भागा भागा बाहर आता है। मम्मा झूठ, ये सब झूठ है, मैं कब लाया इनसे छाता। जग्गू तुम अंदर जाओ, इनको मैं देख लूंगी। जग्गू घर चला जाता है। देखो कुकू, अब शोर मत करना वरना बहुत मारूंगी, मैं सोने जा रही हूँ। लोड कौवे दरवाज़ा बंद करके अपने घर चली जाती है। कुकू और कीकी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कीकी दोस्त, मैं वादा करता हूँ, मैं जब भी मम्मा के साथ जंगल के बाजार गया तो मैं आपको ऐसा नया छाता ला दूंगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, चलो हम घर चलें। कुकू और कीकी घर चले जाते हैं। आज तो जग्गू बहुत खुश था, वो खुशी से नाच रहा था। भगा दिया, मेरी मम्मा ने कमजोर पक्षियों को भगा दिया। शाम हो जाती है। जग्गू कौवा वो छाता लेकर जंगल घूमने निकल जाता है। तेज बारिश में छाता लेकर घूमना जग्गू को बहुत अच्छा लग रहा था। जग्गू कौवा उड़ता उड़ता पहाड़ों की तरफ चला जाता है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी, वो जग्गू के पास छाता देखकर खुश हो जाती है। ये छाता तो मेरे पास होना चाहिए, ये बहुत सुरक्षित है, ये मुझे बारिश के पानी में भीगने से बचाएगा। बड़ी चील उड़ती है और पीछे से जाकर जग्गू कौवे से छाता छीन लेती है। ये मेरा है, ये मुझे दो, ये मुझे दो। छोटे कौवे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जुबान चलाता है। बड़ी चील जग्गू कौवे को पकड़कर मारने लगती है। चील जग्गू कौवे की खूब पिटाई करती है। जग्गू कौवा भागकर वहाँ से अपनी जान बचाता है। वो उड़ता हुआ पीछे मुड़कर देख लेता। मेरी मम्मा पूछ लेगी तुझे, मेरी मम्मा पूछ लेगी तुझे। चल चल, बहुत देखे हैं तेरी माँ के जैसे। जग्गू कौवा घर पहुँच जाता है। मम्मा मम्मा मेरे साथ चले, उसे मारे, उसने मेरा छाता छीन लिया है। किसने बेटा? क्या चिड़िया ने? नहीं मम्मा, चील ने, बड़ी चील ने मेरा छाता छीन लिया है। गौरी चुप हो जाती है, उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। जग्गू बेटा, जब सामने वाला ताकतवर हो तो हार जाना ही अक्लमंदी होती है। वो चील, हम कौवे, हम कहाँ उससे मुकाबला कर सकते हैं। फिर गौरी कौवे जग्गू कौवे को बाहर जाने से मना कर देती है। जग्गू की दुम लाल थी क्योंकि उसे चील ने बहुत मारा था। यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दो बुरे कौवे कबूतर के छोटे से बच्चे को उठाकर जाने ही वाले थे। उन्होंने कबूतर के बच्चे को पिंजरे में बंद भी कर लिया था कि पीछे से छोटे बच्चे का पिता कबूतर आ जाता है। भागो भागो दुष्ट कौवो। दूर से ही पापा कबूतर पत्थर फेंकता है जो सीधा जाकर कालू कौवे के पाँव पर लगता है। कौवे छोटे बच्चे को छोड़कर भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा नीचे गिर जाता है। बूरे बूरे, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मुझसे और उड़ा भी नहीं जा रहा, कुछ हाथ भी नहीं आया और तुम्हारे चोट भी लग गई। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बुरा कौवा अपने साथी कालू कौवे को वहाँ छोड़कर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। चिड़िया बहुत तेज उड़ रही थी, उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि आज मौसम ठीक नहीं था। उसे बारिश से पहले पहले अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाना था। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। चिड़िया घायल कौवे को देखकर वहाँ आ जाती है। ये क्या हुआ? तुम्हारे पाँव से तो खून बह रहा है। मैं एक बूढ़े पक्षी की मदद कर रहा था कि मैं घायल हो गया। चिड़िया, मेरे पाँव पर पट्टी बांध दो। तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने घर से पट्टी का सामान लेकर आती हूँ। चिड़िया वापस अपने घर उड़ती है। मम्मा, आज आप बहुत जल्दी दाना लेकर आ गई हैं। कहाँ बेटी, एक कौवा मुसीबत में है, अभी तो मैं उसकी मदद करने जा रही हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से पट्टी का सामान लेकर कौवे के पास जाती है। मेरे पाँव में बहुत दर्द है।
कौवा दर्द से कराह रहा था और चिड़िया कौवे के पाँव पर पट्टी बांध देती है। कौवे, मैंने पट्टी बांध दी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। चिड़िया वहाँ से जाने लगती है तो वो कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, पूरी नेकी करो, आधी नेकी ना करो। मैं घायल हूँ, मैं अपने घर कैसे जाऊँगा? आज की रात तुम मुझे अपने घर में रख लो। थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया कौवे से कहती है, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपनी बेटी के लिए दाना ढूंढ लाऊं। मैं वापस घर जाते समय तुम्हें साथ ले जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूरा कौवा कालू कौवे का साथी भी वापस आ जाता है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं है कालू। अरे, तुम्हारे पाँव पर पट्टी किसने बांधी है? बूरे बूरे, शिकार मिल गया। एक पागल चिड़िया मेरी बातों में आ गई है। उसके घर में एक छोटी चिड़िया भी है जिसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। मगर वो कैसे कालू दोस्त? तुम बेरी के सूखे पेड़ पर बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं रात को आऊंगा। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। जैसे ही चिड़िया वापस जाने लगती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर मैं कौवे की मदद ना करती तो अब तक अपने घर में होती, मगर वो घायल था, वो दर्द में था। चिड़िया बारिश में ही वापस उड़ती है और कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, समय बहुत कम है, बारिश और भी तेज होने वाली है। कौवा उड़ता है, वो चिड़िया के पीछे पीछे उड़ता है। चिड़िया कौवे को अपने घर ले जाती है। चिड़िया नहीं जानती थी कि वो जिस कौवे की मदद कर रही है वो कौवा तो बहुत बुरा कौवा है। मम्मा, ये कौवा कौन है? बेटी, ये वही कौवा है जिसके पाँव पर चोट लगी थी, मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। मगर मम्मा, आप तो कहती हैं कौवों का कभी विश्वास न करना, कौवे बुरे होते हैं। मगर ये कौवा घायल है, मुसीबत में है गुड़िया बेटी। कौवा छोटी गुड़िया की बात गौर गौर से सुन रहा था। नहीं नहीं, मैं बुरा कौवा नहीं हूँ। छोटी चिड़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। मेरा एक आमों का पेड़ भी है, मैं उस पेड़ से सभी छोटे बच्चों को मुफ्त में आम देता हूँ। चिड़िया कौवे को अच्छा भोजन देती है और खुद पुराने घोंसले में लेट जाती है और कौवे को नया और नरम घोंसला देती है। बारिश भी बहुत जोरों पर थी। वो सब दाना पानी खाकर सो जाते हैं। मगर आधी रात को कालू कौवा उठ जाता है। वो इधर उधर देखता है। मम्मा चिड़िया सो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है और अपने पंख की पूरी ताकत से गुड़िया की चोंच दबा लेता है। गुड़िया बेचारी चूं भी नहीं कर पाती। कौवा गुड़िया को उठाकर खिड़की के रास्ते घर से भाग जाता है। मुझे छोड़ दो बुरे कौवे, मुझे मेरे घर जाना है। मगर कौवा तो तेजी से बेरी के सूखे पेड़ की तरफ भागा जा रहा था। ये कालू का बच्चा खुद चिड़िया के घर में मजे कर रहा है और मुझे यहाँ बारिश में भीगने के लिए छोड़ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? दूर से भूरे को किसी के पंखों की आवाज सुनाई देती है। आ गया, मेरा मित्र कालू कौवा आ गया। मैं अकेला नहीं आया, देखो देखो, साथ में शिकार भी लाया हूँ। अब ये छोटी चिड़िया हम चील को बेचकर अमीर कौवे बन जाएंगे। बूरे, बारिश बहुत तेज है, हमें यहाँ कहीं छुपकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। वो सामने एक पेड़ में छेद है, हम वहाँ छुप जाते हैं और इस छोटी चिड़िया को यहाँ पेड़ से बांध देते हैं। कौवे अंकल, मुझे छोड़ दें, मैं यहाँ बारिश में मर जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दें। कोई बात नहीं, वो चील आंटी भी तुझे मार कर ही खाएगी।
फिर वो दोनों कौवे गुड़िया को पेड़ से बांधकर खुद पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाते हैं। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? वो घायल कौवा भी नहीं है, मैं धोखे में आ गई। वो कौवा मेरी मासूम बेटी को उठा कर ले गया। चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो तेज बारिश में अपनी बेटी को ढूंढने जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो आप? बूरा और कालू पेड़ की खोखर में बैठकर सो जाते हैं। उसी पेड़ में एक काला नाग रहता था। कोई तो है, मेरे आसपास कोई तो है जो मेरी भूख बढ़ा रहा है। वो सांप आगे बढ़ता है। तो ये है कौवे, और वो भी दो कौवे। नाग एक ही वार में दोनों को ही ढस लेता है। मर गया, मर गया। बुरे बुरे, मुझे नाग ने डस लिया है। मुझे भी नाग ने डस लिया है। कालू, मुझे बचा लो। तुम दोनों मरोगे और मेरा भोजन बनोगे। गुड़िया ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो नाग कौवों को मार देता है और खाने के लिए दोनों कौवों को पेड़ की खोखर के अंदर ले जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाती है। गुड़िया, मेरी बेटी, आप ठीक हो? मम्मा जल्दी चले, यहाँ बहुत बड़ा नाग है जिसने दोनों कौवों को खा लिया है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को आज़ाद करती है और साथ लेकर अपने घर सुरक्षित पहुंच जाती है। उधर नाग उन कौवों को खा खा कर उनके पंख पेड़ की खोखर से बाहर फेंक रहा था।